नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल का 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख कर चले जाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसी शिफ्ट से देखने को मिलेगा। तो आज जो हमारे एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 रिपीट हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मतलब खाली डाटा अलग है। एक क्वेश्चन आपका है कि दो व्यक्ति एक वृत्ताकार पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है तो उन दोनों का मीटिंग टाइम, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। एक क्वेश्चन ए कैन डू ए टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो कथन वाला क्वेश्चन कराया था उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुए, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। तो जो उस वीडियो को नहीं देखे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए जिनका भी आने वाला अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू 4/5 है देन फाइंड साइन थीटा कोस थीटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगो से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो जो आपका ऊपर में नज़र आ रहा है वो क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। उसमें पूछा यह गया था कि इनमें से कौन ट्रिगो का फॉर्मूला सही है, इनमें से कौन ट्रिगोनमेट्रिक का फॉर्मूला, ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। देखिए टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक क्वेश्चन पुलिस और चोर वाला पूछा गया। और ये पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका और बोला था कि ये इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होगा। और आप देख सकते हैं कि आज भी 2 दिन के बाद जो एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन डायरेक्टली रेशियो वाला पूछा गया है। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा था और आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछे गए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक बोर्डमास रूल से पूछा गया है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए दिया गया था, ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया था सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक कंफर्म नहीं है, लेकिन एसआई या सीआई से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। आपका मेंसुरेशन में क्यूब का वॉल्यूम निकालने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मेंसुरेशन में क्यूब का फॉर्मूला निकालने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सर्कल है जिसमें वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर लंब डाला जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोल चुका हूँ और ज्योमेट्री में भी कराया और बोला हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। और जो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे कि ये सब क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो जो वीडियो नहीं देखते हैं आप के लिए ही मैंने वो वीडियो कराया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू 4/5 है देन फाइंड साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 16/25। अब आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये 1 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यानी यहाँ से एक बात पता चल गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू होगा 16/25 -1। ये 2 इक्वल के इधर नीचे आके डिवाइड होगा और ऊपर हो गया 16 - 25, 16 - 25 डिवाइडेड बाय
25, तो ऊपर हो गया -9 डिवाइडेड बाय 25। ये किसका वैल्यू 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। आपसे पूछा है sin थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू, आपसे पूछा है sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये होगा -9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2 -9/50। अगर डाटा ये दे रखा है तो इसका उत्तर ये होगा। अगर डाटा में कुछ भी चेंज है तो उत्तर में चेंजमेंट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से छूटने के बाद किसी भी स्टूडेंट को 100% मैथ का डेटा के साथ क्वेश्चन याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया और मैंने आपको पहले भी बता चुका कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके और भी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। एक चोर पुलिस को 300 मीटर दूर पर देखता है। पुलिस को देखते हुए चोर 8 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है। पुलिस उसके पीछे 9 किलोमीटर पर आवर से भागती है। चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। पुलिस जो है चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे चोर भी पुलिस को देखा, जैसे ही चोर पुलिस को देखता है तो चोर भागना शुरू कर देता है। किस स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। अब पुलिस भी उस चोर के पीछे पड़ जाता है, पुलिस भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और वो इस पॉइंट पे आकर उसे क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। और उस पुलिस की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है चोर और पुलिस में वो है 9:10। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 9:10। यानी इनके बीच डिस्टेंस का जो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना यूनिट का? 1 यूनिट का। और एक्चुअल में यहाँ कितना दे रखा है डिफरेंस? 300 मीटर का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 300 मीटर। पूछा गया है चोर द्वारा तय की गई दूरी। चोर द्वारा तय की गई दूरी 9 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 2700 मीटर। 2700 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगर ऑप्शन में 2.7 किलोमीटर है तो दोनों में से जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन के रूप में दे रखा है वही आपका सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1y² = 7। तो आपसे पूछा x² - 1y²। आपको एक फॉर्मूला पता है कि a² - b² ये बराबर होता है a²। एक मिनट यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? x² + 1y² का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से x + 1yx क्या निकल के आएगा? आपको पता है x + 1yx होता है x² + 1yx² + 2 होता है। तो x² + 1yx², 7 + 2 कितना हो गया? 9। यानी आपको पता चल गया कि x + 1yx कितना है? सॉरी, ये होल स्क्वायर होता है ना। तो x + 1yx का होल स्क्वायर का वैल्यू 9 है। तो x + 1yx आपको पता चल गया कि वो कितना होगा? 3 होगा। यहाँ से आपको x - 1yx निकालना है। क्या निकालना है? x - 1yx। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x² + 1yx² और -2। x² + 1yx² कितना हो गया? 7। 7 - 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू? x - 1yx² का, x - 1yx का होल स्क्वायर का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ से आपको x - 1yx पता चल गया √5। कितना हो गया? √5। और एक बात पता चला है कि x + 1yx कितना है? 3। आपसे पूछा x² - 1yx²। ये बेसिकली a² - b² है, जिसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, a + b का वैल्यू x + 1yx का वैल्यू 3 और x - 1y√x का वैल्यू √5। उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर है, जो कि आपका 3√5 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूत्र गलत है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक आइडेंटिटीज से पूछा गया था। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा पाऊंगा, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ देखिए टाइम एंड वर्क से भी एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि A किसी काम को 16 दिन में करता है, B उसी काम को 24 दिन में करता है और C उसी काम को 32 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले 16, 24 और 32 का जब हम LCM लेंगे तो निकल के आएगा 96। यानी टोटल वर्क पता चल गया 96। टोटल वर्क पता चल गया है 96। A 16 दिन में 96 काम करता है तो A की एफिशिएंसी 6।
20-24 दिन में 96 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 32 दिन में 96 काम करता है तो सी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना है 96 यूनिट। कर कौन रहा है ए बी सी, अब तीनों को साथ में कराएंगे तो तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना हो गया 6 4 10, 10 3 13। ठीक है, तो ये इसको काट तो पाएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 13 सत्ती 91, 7:5/13 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा किस ग्राहक को होगा। देखिए ये हर शिफ्ट में वहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का पॉइंट वाइज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो ये सबसे पहला केस में 30% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, दूसरा वाला केस में 25% और 5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 25 + 5 30, 30 - 25 25 125 यानी 1.25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28.75। यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट 28.75 है। 20% और 10% का कर्मिक छूट 20 + 10 30, 30 - 2 यानी यहाँ पर है 28% का कर्मिक छूट। 15 + 15 का कर्मिक छूट 15 30 30 - 2.25 30 - 2.25 करेंगे 15 2.25। यहाँ पर हो गया है 27.75 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा किस ग्राहक को मिलेगा, तो जिसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपका ऑप्शन नंबर ए को मिला है। सॉरी, वहाँ पर ऑप्शन कुछ और दे रहा था कि ए में ऑप्शन नंबर 1 2 3 इस तरीके से दे रखा था। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट जो मिल रहा है वो आपका 30% वाला को मिल रहा है। और बात करते क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए किस किस टॉपिक से। देखिए मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, जो एग्ज़ाम दिए अगर वो इस वीडियो को देख रहे तो आप बताइएगा कि 2 ट्रायंगल दे रखा था और उसका परिमाप दिया था। 2 ट्रायंगल का परिमाप का रेशियो दे रखा था, 2 ट्रायंगल का परिमाप का रेशियो दे रखा था और उसका परिमाप 40:12 था। तो क्या पूछा ये नहीं मिला है, क्या पूछा गया ये मुझे नहीं पता चला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं चारों शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँ वहाँ पर ये क्वेश्चन ला सकूँ। एक क्वेश्चन एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, मीन प्रपोर्शन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन प्रपोर्शन आपको बता दिए, जिस 2 नंबर का मीन प्रपोर्शन निकलता उस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते। ये भी क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे कराया था और ये बोला था कि ये रेशियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd प्रपोर्शन 4th प्रपोर्शन इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब उस सर्कुलर पाथ की लंबाई नहीं पता है, उस पर एक व्यक्ति इस पॉइंट से इधर दौड़ना शुरू करता है और एक व्यक्ति इस पॉइंट से इधर दौड़ना शुरू करता है। दोनों का स्पीड दे रखा था, तो बोला कि ये दोनों किस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे। आप दोनों किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं करा चुका और बार बार बोला था कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 14 जुलाई का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए थे और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया 8 से विभाज्यता के नियम आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए जो एग्जामिनेशन दिए उनको क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन था। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपका एवरेज से भी आया, कि 3 व्यक्ति का औसत आयु दे रखा है। ठीक है, फिर 2 व्यक्ति का औसत आयु दे रखा है। फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन आपका क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया। क्यूब का वॉल्यूम, आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपका भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो ये भी, इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। मैथ में किसी को भी डाटा याद नहीं रहता, तो जिसको भी डाटा याद आए आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते, लेकिन स्टूडेंट ने टाइप बताया कि ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये सारा का सारा जो आज का क्वेश्चन है, जो 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और ऑल शिफ्ट का एनालिसिस देखे होंगे, उनसे ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटा होगा।